हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है बादशाह खान जी, AIMIM के नेता। बादशाह खान जी, दिल्ली के सुभाष मोहल्ला वार्ड से AIMIM तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर आपकी किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए साहब, वार्ड 48 सुभाष मोहल्ला से तैयारी तो आज नई बात नहीं है। हमारा संगठन पहले से ही बना हुआ है और वार्ड अध्यक्ष राशिद अली के नेतृत्व में, एडवोकेट राशिद अली के नेतृत्व में हम काम कर रहे थे। और अब हमारे जो नए प्रत्याशी हैं, माशाल्लाह एडवोकेट हैं, वो भी वक़ार अहमद साहब, और वो एक बहुत ही सज्जन, सरल, सीधे इंसान हैं और एक बेहतरीन इंसान जैसा मजलिस का एक कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसे हमारे बीच में एक कैंडिडेट हैं और हम इंशाल्लाह तन मन धन से उनको लड़ाएंगे। और क्या कैंडिडेट तय कर दिया है? देखिए, पार्टी का जब तक टिकट घोषित नहीं हो जाता जब तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। और मतलब भावी कैंडिडेट कह सकते हैं, इंशाल्लाह भावी उम्मीदवार भी हैं और मतलब काफ़ी मजबूती से हैं। बाकी आप सब जानते हैं, अभी घोषित नहीं है, भावी उम्मीदवार हैं जी। AIMIM की पॉलिसी क्या रहेगी? किन मुद्दों पर AIMIM यहाँ चुनाव लड़ाएगी? मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो MIM का जो मेन मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है गरीब और मजलूमों की सेवा करना, खिदमत करना। उसमें हमारे दलित भाई भी शामिल हैं, कमज़ोर भाई, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी वर्ग से हों, उनकी खिदमत करना और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहला जो लक्ष्य होगा हमारा वो ये होगा कि हम उनको इंसाफ दिला सकें या उनके साथ खड़े हो सकें, ये पहला लक्ष्य होगा। और दूसरा जो हमारा होगा, एक भाई सफाई व्यवस्था। वार्ड का ये चुनाव है, तो वार्ड के जो मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ जो मेन समस्या है वार्ड में, वो क्या है? कुछ लोग कहते हैं लेंटर माफियाओं का राज है, पैसों की वसूली की जाती है, बिना पैसे के लेंटर नहीं डाले जाते, और इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए साहब, लेंटर माफिया का राज तो इंशाल्लाह अब ख़त्म होने वाला है, बाकी है, चल रहा था और दबा के वसूली हुई है। किसी भी गली से सुरक्षित आप निकल ही नहीं सकते, मतलब ठोकर लगेगी, कहीं मैनहोल ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, मतलब कोई तरीके से काम आज तक हुआ नहीं है। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। आप मुझे एक काम दिखा दीजिए साहब, अगर वार्ड के अंदर कुछ भी हुआ हो। भाई वो जो खत्ता हटाया था वो सब लोगों की मेहनत थी, उसमें किसी एक आदमी का कोई खास बेहतर नहीं, सारी सुभाष मोहल्ले की जनता का रोल था वो। बाकी अब कोई कहता है मैंने काम किया, काम किसी ने किया, सबने वसूली की है। यहाँ से आम आदमी पार्टी की रेखा त्यागी निगम पार्षद रही, 5 साल अब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद जी। तो रेखा त्यागी के काम को जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि रेखा त्यागी ने बहुत काम किया, तो क्या काम किया? क्या उन्होंने काम किया है वाकई? देखिए, एक पार्षद के जो काम होते हैं वो तो हर पार्षद करता है, लेकिन ये काम थे मंत्री लेवल के जो हुए थे थोड़े बहुत, बाकी कोई काम नहीं हुआ है मेरी नज़र में। अब रहा सवाल सफाई का, तो भाई सफाई के पैसे जब मिलते हैं, उसका पूरा खर्चा और लेबर की, कर्मचारियों की तब तनख्वाहें मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो काम हर कोई करा लेगा और हम भी कराएंगे इंशाल्लाह, और इससे बेहतर करके दिखाएंगे। तो यहाँ दूसरा कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी है और तीसरा बीजेपी, और चौथे 4 पार्टियां हो गई, एक कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और AIMIM। तो ये जो मुकाबला 4 कोणीय मुकाबला समझे इस तरह से, अगर यहाँ पे रहेगा तो? नहीं जी। और कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला रहेगा सीधा इंशाल्लाह हमारे अंदर, यानी कि MIM से बीजेपी का मुकाबला रहेगा। उसकी वजह बताएंगे हम आपको। RSS की बूढ़ी अम्मा कांग्रेस, उसे तो आप भूल जाइए। इतने मेरे दिल के अंदर छेद हैं, इतने छेद हैं कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। अगर दिखाने बैठूं तो सुबह से और शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी बल्कि। तो कांग्रेस का तो आप जिक्र भूल जाइए। हम इंशाल्लाह न देने देंगे वोट किसी को, कांग्रेस का एक एक वोट न देने देंगे, रोक के दिखाएंगे। और ये हमारे अंदर क्षमता है, और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि हमने इस इलाके में फ़ाइट की है। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो देखिए साहब, आपने हमारे वोट से राज किया है, आप पे अपना कोई वोट नहीं था, हमारे वोट से आपने राज किया है और हमारे ही खिलाफ आपने काम किया है। दिल्ली दंगे मसला हो या मरकज़ का मसला हो, मौलाना साहब पे FIR हो, या फिर जितना भी कोविड के टाइम में एक अलग से रजिस्टर बना दिया गया था केजरीवाल जी की तरफ से कि अभी उसमें सारे नाम नोट करते रहो, जितने भी मुसलमान ही सारे काम कर रहे थे, मतलब गड़बड़। हमारे ही उससे राज करते हैं आप, और हमें ही आप कातिल और मकबूल ठहराते हैं। दंगों के मामले में मैंने ये सुना है, केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती, इसलिए वो दंगे नहीं रोक पाए। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये बात सही है, उनके अंडर में नहीं आती, लेकिन जब कोई मसला ऐसा होता है और वो फटाक से LG से कहते हैं और FIR हो जाती है। और ये चीज़ मैंने 2-3 बार नोट की है।
अगर कोई मसला ऐसा आता है तो वो खट से 1 मिनट के अंदर FIR LG कर देता है उनके कहने से। तो जब उनके कहने से वो काम हो सकते हैं तो उनके कहने से उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? जो आज भी जेलों में हैं भाई, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला आज तक। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि जो केजरीवाल इस मामले देखिए सर, सीधा सीधा RSS का केजरीवाल मामले में इसमें फेल रहे हैं या कुछ और वजह है? बिल्कुल फेल रहे हैं। ये सीधा सीधा RSS का एजेंडा है और इस एजेंडे पर उन्होंने बराबर काम किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार केजरीवाल जी को, गोपाल राय जी को, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो भी कुछ किया, यानी कि हमारी जो पीठ में आपने खंजर भोंका है, भाई आपको मुबारक हो। आप और भी कुछ कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वक़ार अहमद साहब को हम खोल के लड़ाएंगे, और खोल के नहीं, तन से, मन से, धन से, पैसे से, जिससे भी मदद होगी। जो आपकी नाराजगी है और केजरीवाल सरकार की जो फेलियर रहा है, इसका जवाब वोट के रूप में देंगे आप? देखिए सर, और दे भी क्या सकते हैं हम, हमारा पास हथियार ही क्या है, वोट ही तो हथियार है हमारे पास। और इंशाल्लाह टाइम आएगा हम देंगे, और एक एक वोट हम अपना जो है MIM को करेंगे और करवाएंगे साहब। ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।